चलिए एक काम करते हैं, इसमें आप देखिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है। यहाँ दे रखा है 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन है y is greater than equal to 2। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन दे रखी हैं। अब जरा देखिएगा क्या करना होगा इसमें। आप ये देखिए जैसे कि ये वाला है फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसमें इक्वालिटी अज्यूम करूंगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे assume equality in फर्स्ट। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें इक्वालिटी अज्यूम करिए, तो ये हो जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 12। ये हो गया। अब यहां से y की वैल्यू निकालनी है x की टर्म्स में, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x एंड y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब आप क्या करिए, जब ये y आ गया x की टर्म्स में, तो आप एक छोटी टेबल बनाकर हमारा ये काम है कि हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, आप में से किसी का ना माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपने सभी बच्चे। जब पूछूंगा तब माइक ऑन कर लेना। देखिए, तो ये है हमारे पास y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। x और y, तो देखिएगा जैसे यहाँ पर x है, x की वैल्यू अगर मान लीजिए मैं 0 ले लेता हूँ, तो 12 माइनस 0 कितना हो जाएगा 12। 12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू मैंने 0 ले ली तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। अगला देखिएगा, x की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 हो जाएगा 9। 9 अपॉन 2 हो जाएगा 4.5। तो एक काम करता हूँ, मैं पॉइंट वाली वैल्यू से बचना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर x की वैल्यू 1 नहीं लूंगा, मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 2। मैंने अगर x की वैल्यू 2 ले ली तो 12 माइनस 3 2 जा 6। तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, और 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3। तो मैंने x की वैल्यू ले ली 2, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू अगर मान लीजिए फिर से 0 लिया है 2 लिया है, x की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूँ, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। 12 माइनस 9 हो गया 3। 3 अपॉन 2 अगेन 1.5। मैं बचना चाहता हूँ, जनरली ये पॉइंट्स वाली वैल्यू से बचना चाहता हूँ, तो हमने क्या करा, हमने x की वैल्यू को 4 ही ले लिया। x की वैल्यू को 4 ले लिया, तो बेटा ये बन जाएगा 3 4 जा 12, और 12 माइनस 12 हो जाएगा 0। 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पर मैंने, जैसा हम किया करते थे 9th क्लास में 10th क्लास में, कि अगर मेरे को कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो मैं x की अलग अलग वैल्यूज लेकर y की अलग अलग वैल्यूज निकालूंगा, और फिर उसको मैं ग्राफ पर प्लॉट कर लूंगा। देखिए कैसे करेंगे। ये y एक्सिस बनाइए, इधर बोलेंगे y, और ये नेगेटिव साइड में होता है y डैश। इसी तरीके से x एक्सिस पॉजिटिव साइड में x, और नेगेटिव साइड में x डैश। ठीक है। अब देखिएगा x की वैल्यूज क्या है 0 2 4, तो मैं x की 4 वैल्यूज दे दूंगा 0 1 2 3 4। और देने की जरूरत नहीं है, और की मुझे जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए बस इतना। उसके बाद y देखिए, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू है 6। यहाँ पर 6 वैल्यूज दिखाऊंगा सिर्फ, 1 2 3
4, 5 और 6। अब देख लीजिए कितने कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 3 पॉइंट्स बन रहे हैं। x 0 पर y की वैल्यू 6। x अगर 0 है मतलब x में मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, बिकॉज x इज 0। जब x 0 है तो y की वैल्यू 6 है। बेटा यहाँ डॉट लगा लीजिए, 0 पर 6 यानी कि 0,6। फिर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3। x में आप 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3। x में 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे और y में 3 स्टेप ऊपर बढ़ेंगे। तो ये हो गया मेरे पास 2,3। यहाँ पर मैंने एक डॉट लगा लिया। फिर नेक्स्ट है मेरे पास 4,0 यानी कि x में 4 स्टेप आगे बढ़ूंगा और y में क्या वैल्यू है 0, तो y में मैं ऊपर उठूंगा ही नहीं। x इज इक्वल टू 4 है तो यहीं पर डॉट लगा दूंगा क्योंकि y की वैल्यू 0 है। अब ये जो 3 डॉट्स आए हैं इनको ज्वाइन कर दो। ये 3 डॉट्स हमारे ज्वाइन हो गए लगभग, ठीक। और ये जो लाइन बनी है, ये लाइन क्या थी, 3x plus 2y is equal to 12। मैंने इक्वालिटी अज्यूम करी है तो 3x plus 2y is equal to 12। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3x plus 2y is equal to 12। दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? थोड़ा छोटा लिखा है इस वाले कॉर्नर में, दिखाई दे रहा है 3x plus 2y is equal to 12। ठीक, ये हमारी लाइन हो गई। इसके बाद मैं इक्वेशन 2 की बात करता हूँ, इसकी 2 की। यहाँ पर क्या दे रखा है कि x is greater than equal to 1। सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा है, सिर्फ x दे रखा है कि x is greater than equal to 1। तो x में 1 तक चलिए, x में 1 तक चले हम यहाँ पर, और 1 पर आकर आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। ये हो गया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, जब x इज इक्वल टू 1 बोलते हैं, x इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि x में 1 स्टेप तक चल के y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। x इज इक्वल टू 1 पे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं तो उसको मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये वाली जो लाइन बनेगी, इस लाइन को मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 1। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि 1 से इधर इधर वाला, 1 से बड़ा पोर्शन राइट में होगा, छोटा पोर्शन लेफ्ट में होगा। तो ये वाला पोर्शन आप शेड कर देंगे ऐसे। किसी भी बच्चे को ना समझ में आए प्लीज दोबारा पूछना मेरे से। ये मैंने x इज इक्वल टू 1 से बड़ा पोर्शन दिया है ना, x इज ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ा पोर्शन शेड कर देना था। अगला दे रखा है बेटा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले देखेंगे y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है। y में 2 स्टेप बढ़कर, y में 2 स्टेप आगे बढ़कर, और आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। y में 2 स्टेप आगे बढ़कर मैंने x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये जो लाइन हो गई, इस लाइन को मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 का मतलब ये लाइन हो गई। इससे बड़ा मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ वाला एरिया शेड करेंगे। तो ऊपर का एरिया शेड कर दो, ये ऊपर का एरिया हो गया, ठीक है। अब मैंने सिर्फ 2 लाइंस का अभी एरिया शेड करा है, एक तो x ग्रेटर देन 1 वाला और एक y ग्रेटर देन 2 वाला, ये वाला एरिया शेड करा है। तो अभी मेरे को इन दोनों में, कुछ कॉमन चीज दिखाई दे रही है ना। लेकिन अभी तीसरी लाइन और बची है, ये वाली लाइन आप लोग देख पा रहे हैं 3x plus 2y is equal to 12। अभी ये वाली लाइन और बची हुई है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, देखिएगा हमारे पास ओरिजिनली लाइन है 3x plus 2y is less than equal to 12। 3x plus 2y is less than equal to 12 लाइन मुझे ये दे रखी है। तो ये लाइन है, ये वाली, ये जो दिखाई दे रही है 3x plus 2y is less than equal to 12, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ओरिजिन यहाँ पर है। इस ओरिजिन को मैं क्या बोलता हूँ, 0,0। ठीक, तो हम कहेंगे चेक एट 0,0। 0,0 पर चेक करिए, तो x की जगह डालिए 0, 3 into 0 plus 2, y की जगह भी डालिए 0, 2 into 0 is less than equal to 12। 0 plus 0 0 हो गया,
0 इज लेस देन इक्वल टू 12। क्या ऐसा होता है कि 0 12 से छोटा हो? हाँ, ऐसा ही होता है, 0 12 से छोटा ही होता है, तो हम इसको बोलेंगे ट्रू। ये हो गया ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है कि इस लाइन के इस तरफ, ये वाली लाइन है, इस लाइन के दो हिस्से होंगे। देखिए, इस वाली लाइन के दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा होगा लाइन के इस तरफ वाला और एक हिस्सा होगा लाइन के इस तरफ वाला। तो मुझे कौन सा शेड करना है? ओरिजिन जहां पर लाई कर रहा है, क्योंकि ट्रू है। ट्रू आने का मतलब क्या है कि जिस एरिया में ओरिजिन लाई करेगा वो वाला एरिया आप शेड कर देंगे। अगर फॉल्स आता तो उसके अपोजिट वाला एरिया आप शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली लाइन में ओरिजिन इस तरफ लाई कर रहा है, तो ओरिजिन वाला एरिया शेड कर दो। बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया, लेकिन आप लोग इतना समझ गए होंगे कि कॉमन एरिया ये ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल वो वाला एरिया हो गया जो तीनों में लाई कर रहा है, जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें क्या है कि y ग्रेटर देन 2, ये भी आ गया यहाँ पर, x ग्रेटर देन 1, ये भी आ गया यहाँ पर, और इस वाली लाइन का इधर वाला एरिया ये भी आ गया यहाँ पर। तो हमारा कॉमन एरिया क्या हो गया? ये ट्राइंगल। बता दीजिए सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? अस्मी, मन्नत, प्रियांशु, यस सर। प्रियांशु बताओगे यस सभी क्लियर? सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है। अनुभव, यस सर। समझ गए? चलिए जी, एक क्वेश्चन और देखता हूँ। कृतिन, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, समझ में आया ये थोड़ा बहुत? अभी अगर कर रखा है ये चैप्टर तो बताइए। सर अभी तक नहीं पढ़ा सर, बीच से पढ़ रहा हूँ तो इतना समझ नहीं आ रहा। ठीक है, दो चार क्वेश्चन और करेंगे, कोशिश करना समझने की। मैं शुरुआत का बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इसमें सिर्फ दो ही इक्वेशन दे रखी हैं। क्या है? पहला है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये हो गई इन इक्वेशन 1। दूसरा है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12, ये हो गई इन इक्वेशन 2। अब सबसे पहला काम हमारा वही जो मैंने यहाँ पर करा था, हमें एक ही फंडा लेकर चलना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एज्यूम इक्वालिटी। मुझे इक्वालिटी एज्यूम करनी है सबसे पहले। तो देखिएगा, एज्यूम इक्वालिटी इन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों में आप इक्वालिटी एज्यूम करिए पहले। तो सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा 2x प्लस वाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 था, मैं सिर्फ इक्वल टू 6 लेकर चलूंगा। एक तो ये ले लिया, और इधर ही साइड में कर लो आप दूसरा वाला, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये भी हो गया। अब यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 माइनस 2x, और यहां पर क्या होगा? 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 4, ये हो गया। आगे देखते हैं, यहां पर एक टेबल बना लीजिए, और ये हो जाएगा यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, ये हो जाएगा x और y अलग अलग, यहाँ x और यहाँ y। ऐसे इधर भी टेबल बनाओ, और यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स ले लो जो आपका मन करे। मुझे तो 2 लाइनें बनानी है। तो देखिएगा x और y, तो यहाँ पर देखो, जब मैंने x की वैल्यू को लिया 0, तो y की वैल्यू आ गई 6। जब x की वैल्यू को लिया 1, तो y की वैल्यू आ गई 4। जब x की वैल्यू को लिया 2, तो y की वैल्यू भी आ गई 2, क्योंकि 2 2 4, 6 माइनस 4 हो गया 2। अब इधर देखिएगा, जब x की वैल्यू को लेंगे 0,
तो y की वैल्यू आएगी 12 माइनस 0 अपॉन 4, तो 12 अपॉन 4 3। जब x की वैल्यू को लेंगे हम यहाँ पर So 2 ले 4 लेंगे। 4 ले लो, बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यू को 4 ले लेंगे तो y की वैल्यू 0 आ गई, और कोई एक वैल्यू और ले लो। क्या लूं? x की वैल्यू को अगर मान लो मैंने 4 ले लिया, 6 अगर ले लेते हैं तो 12 माइनस 18 नहीं, 8 ले लेते हैं, 3 into 24, ठीक है। x की वैल्यू को 8, चलो 8 ले लेते हैं। x की वैल्यू को 8 ले लिया तो 12 माइनस 3 8 24, 12 माइनस 24 हो गया -12, -12 अपॉन 4 हो गया -3, ये हो गया। अब मुझे इसके लिए ग्राफ बनाना है, मैं यही बनाऊंगा नीचे। देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। उसके बाद इधर x और इधर x डैश। दोनों में देखो, इस टेबल में भी और इस टेबल में भी x की मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 8, तो मुझे 8 तक तो जरूर बनाना है। लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैंने 8 तक बना लिया। उसके बाद देखिए y में मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है 6 और मिनिमम वैल्यू जा रही है -3, तो 6 तक तो बनाना ही है। 1 2 3 4 5 6, चलिए 7 भी बना लेते हैं। 7 दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? Yes sir. हाँ जी, ये ओरिजिन हो गया। फिर ये है नीचे -1 -2 -3 और -4, बस यहाँ तक जाते हैं और ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, पहले ये वाला बनाते हैं, तो 0 पर x 0 पर y की वैल्यू 6, जब x 0 है तो y की वैल्यू 6, एक डॉट लगा दो यहाँ। जब x 1 है तो y की वैल्यू 4, जब x 1 है तो y की वैल्यू 4, एक डॉट यहाँ लगाओ। जब x 2 है तो y की वैल्यू 2, जब x 2 है तो y की वैल्यू भी 2। इन तीनों डॉट्स को मैंने जोड़ दिया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई ऐसे, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है, ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, 2x + y = 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x + y = 6। इतना करने के बाद अब देखेंगे दूसरी टेबल को। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, यहाँ पर एक डॉट लगाया। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0, x में 4 स्टेप बढ़िए और y की वैल्यू 0 है तो ऊपर या नीचे जाना ही नहीं है। 4, 0 यानी कि ये हो गया हमारे पास, ठीक है। जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू -3, जब x की वैल्यू 8 है तो y में नीचे आ जाएगी -3 तक, -3 -3 ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो मेरे पास 3 डॉट्स हैं, 1 2 3, तीनों को ज्वाइन कर लो। ये तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है, ये क्या है, 3x + 4y = 12। मैं लिखूंगा यहाँ पर 3x + 4y = 12, ठीक है। अब ये लाइन बनाना तो वही है जो आप बचपन में करते थे 9th क्लास में, ये तो वही वाली चीज है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब इसके बाद आगे की कहानी है वो समझनी है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ ये वाली जो इक्वेशन लिखी थी, 2x + y > 6, मैं यहाँ लिखूंगा इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 ये हो गई 2x + y > 6।
तो आप यहां पर लिखेंगे चेक एट 0,0, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह डालिए 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस वाई की जगह डालिए 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अरे बताएंगे। false. फॉल्स है ना। भाई 0 क्या 6 से बड़ा होता है? नहीं होता ना। तो 0 6 से बड़ा नहीं होता, इसीलिए मैंने इधर लिख दिया फॉल्स। ये फॉल्स हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप ये देखिए मैंने कौन सी एक इक्वेशन लिखी, 2x plus y is greater than equal to 6, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये वाली है, ये इसकी लाइन है 2x plus y is equal to 6 वाली। तो आप ये देखिए कि 0,0 यानी कि ये वाला पॉइंट ओरिजिन ये किधर लाई कर रहा है, ये इसके इधर लाई कर रहा है। अगर ट्रू होता तो इसके इधर वाला पोर्शन में शेड कर देता, लेकिन ये तो फॉल्स है, तो मैं इसके इधर वाला पोर्शन शेड करूंगा, है। तो ये हमारा हो गया ऐसे, मैंने इस लाइन के इधर वाला पोर्शन शेड कर दिया। बताइए सभी को क्लियर है? Yes. Yes, sir. अगर ये ट्रू होता तो मैं क्या करता भाई, देखिए ये वाली लाइन है, ये है स्ट्रेट लाइन मेरे पास 2x plus y is equal to 6, तो ओरिजिन यानी कि 0,0 वो इसके इस तरफ लाई कर रहा है, इसके इस तरफ लाई कर रहा है। तो अगर ट्रू होता तो मैं ये वाला एरिया पूरा शेड कर देता जिस तरफ 0,0 लाई कर रहा है, बट इट इज फॉल्स, तो मैं इसके अपोजिट वाला एरिया यानी कि ये वाला एरिया शेड करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। मैं यहीं पर लिख रहा हूँ बेटा साइड में, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे जाएगा, और ये एक्स डैश वाली चीज मेरे काम की नहीं है, मैंने इसको मिटा दिया है। यहाँ पर इधर मेंशन कर देता हूँ एक्स डैश, तो मैं इधर ही कर रहा हूँ इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 है 3x plus 4y is less than equal to 12। 3x plus 4y is less than equal to 12। 3x plus 4y is less than equal to 12, ये है। लक्ष्य समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है बेटा, कोई चीज ना समझ में आए तो पूछ लेना, लास्ट क्लास में थे नहीं तुम, ठीक है। देखिएगा ये हो गया 3 into 0 plus 4 into 0 is less than equal to 12। 3 into 0 हो गया 0, 4 into 0 हो गया 0, 0 plus 0 0 is less than equal to 12, मतलब कौन सा है ट्रू है? ट्रू हो गया भाई, 0 तो 12 से छोटा ही होता है, तो ये तो ट्रू हो गया। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन में ओरिजिन यहाँ पर लाई कर रहा है, इस वाली लाइन के इस तरफ लाई कर रहा है ओरिजिन, तो इधर वाला एरिया शेड कर लो ये। और अब आप खुद देखकर बता दो मेरे को कि इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आ गया। भाई इसमें तो है ये बड़े वाला एरिया, यहाँ से इधर वाला एरिया, और इसमें क्या है इसके नीचे वाला एरिया। तो आप ये देख रहे हैं कि कॉमन एरिया ये वाला आ गया। तो और नीचे तक खींचेंगे तो ये कॉमन एरिया आ गया। बताइए समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ये वाला एरिया कॉमन हो गया क्योंकि इस वाली लाइन के नीचे वाला एरिया देखना है बेटा, और जो ये वाली लाइन है इसका ऊपर वाला एरिया देखना है। तो कॉमन एरिया ये आ रहा है, ये जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा ये मिक्सअप होती हुई दिखाई दे रही है, और पॉच हो गया थोड़ा सा लाइंस का, ये वाला, समझ गए? तो ये आपको कैसे करना है? Yes, sir. ये आपको कैसे करना है, जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ना, तो 3 अलग अलग कलर्स की पेंसिल आती हैं, अगर हो सके तो वो ले लेना, ठीक है। ब्लू कलर की ले लेना पेंसिल, डार्क ब्लैक कलर की ले लेना, हो सके तो एक येलो कलर की ले लेना। तो तीनों अलग अलग कलर्स हैं, जहां पर कलर्स सारे के सारे एक जगह मिक्स होते हुए नजर आए, समझ जाना है कि वो कॉमन शेडेड एरिया है। और वैसे जब आप 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा एरिया कॉमन आने वाला है। और जैसे ये 6.3 है, अभी मैंने इसका थर्ड क्वेश्चन करा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आंसर्स जो है वो पीछे दे रखे हैं, और वो इसी तरीके से शेड करके दे रखे हैं।
जैसे ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सिक्स पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एरिया। आप आंसर देखिए, अगर एनसीईआरटी आप लोगों के पास नहीं है तो ये देखिएगा एक्सरसाइज 6.3, ये दिखाई दे रहा है सभी को स्क्रीन पर अपने लिखा हुआ। Yes, sir. ये क्वेश्चन Yes. नंबर 1 है बेटा, उसका सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो इससे मैंने जस्ट पहले करा था, इसमें डार्केस्ट पोर्शन देखो कौन सा है, छोटा सा ट्राइंगल। डार्केस्ट पोर्शन कौन सा है, ये छोटा सा ट्राइंगल जहां पर मेरी फिंगर है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। Yes, sir. और आप ये देख लो, Yes, sir. हमारा भी यही आ रहा था आंसर, ये छोटा सा ट्राइंगल जो कॉमन एरिया आ रहा था। फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर हमारा इस तरीके से एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ ऐसे फैलता हुआ ये ट्राइंगल ये बन रहा है, जिसका एंड नहीं है, जिसका एंड नहीं है यहाँ पर, इस तरीके से। तो आप ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो तो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 मेंशन्ड है इधर, जहां मेरी फिंगर है ये दिखाई नहीं दे रहा बाइंडिंग में इस तरफ, ठीक है। और इसका आंसर ये है, दिखाई दे रहा है। Yes. ये वाला जो आगे जो पोर्शन है इस तरफ, ये वाला मेरी फिंगर नहीं पहुंच रही है, ये वाला बॉटम राइट। बस दिखाई दे गया, ठीक है। Yes. अगर एनसीईआरटी जिन बच्चों के पास नहीं है वो यहाँ से मैंने जो आपको दिखाया, आप लोग इधर वेरीफाई कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन आता है इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस करते ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, आज मैं पूरी एक्सरसाइज देने वाला हूँ होमवर्क में, तो ट्राई करिएगा, जो नहीं होगा वो पूछना मेरे से। चलिए हम अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 4, x plus y is greater than equal to 4 in equation 1, और दूसरी क्या है, 2x minus y is greater than 0। 2x minus y is greater than 0, याद रखिएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, इक्वालिटी का साइन नहीं है। लेकिन फिर भी पहला स्टेप हमारा वही है कि assume equality in both the equations। तो assume equality in फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों में इक्वालिटी अज्यूम करिए। तो देखिए पहला वाला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मैंने ये लाइन खींच के यहीं पर कर रहा हूँ। दूसरा वाला है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये y कितना हो गया 4 माइनस एक्स, और यहाँ पर y कितना हो गया सिंपली 2x। यहाँ टेबल बनाओ, x और y, एक ले लो 0, एक ले लो 1 और एक ले लो 2। जब x की वैल्यू 0 है तो 4 माइनस 0 4, जब x की वैल्यू 1 है तो 4 माइनस 1 3, जब x की वैल्यू 2 है तो 4 माइनस 2 2। इसी तरह से इधर ले लीजिए, x और y, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4, 2 2 जा 4। तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ। y डैश x x डैश, x में मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है 2 तक जा रही है, तो वैसे इस नेगेटिव वाले की मुझे जरूरत भी नहीं है। खैर ये हो गया 0, इस 0 को तो बल्कि आप 0,0 बोलिए, बाद में लिखना पड़ता है। ये 0 हो गया पॉइंट ओरिजिन,
ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 3 तक कर देते हैं चलो, ठीक है। फिर y में मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 4 तक, तो 4 तक मार्क कर दो, 1 2 3 4 और चलिए 5 भी बना लेंगे। अब क्या करेंगे, पहली वाली की बात करते हैं, तो x0 पर y की वैल्यू 4, ये हो गया, डॉट लगाइए यहाँ पर। x1 पर y की वैल्यू 3, x1 पर y की वैल्यू 3 और फिर x2 पर y की वैल्यू 2, ये हो गया। तीनों को ज्वाइन करिए, यहां लिखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा इधर रिफ्लेक्शन पड़ता है विंडो का। अच्छा, अब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,0। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2, यहाँ पर एक डॉट लगाइए। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4, ठीक है। अब ये 3 डॉट्स आ गए, इन 3 डॉट्स को मिलाते चले जाइए, लेकिन ध्यान रखना कि ये वाली जो इक्वेशन है इसमें इक्वालिटी साइन नहीं था, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 था, तो स्ट्रेट लाइन ना बनाकर डॉटेड लाइन बनाएंगे। जब मेरे पास ये यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू साइन का नहीं हो, लेस देन इक्वल टू साइन नहीं होता, तो मैं बोल्ड लाइन ना बनाकर डॉटेड लाइन बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये वाली लाइन डॉटेड लाइन बनाई और यहाँ पर लिखूंगा मैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इधर मैं लिख रहा हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाली लाइन जो है, जो डॉटेड लाइन है, दिस इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। उसके बाद अब देखिएगा, मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं पहली इक्वेशन की बात करता हूँ, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 और यहाँ लिखूंगा इक्वेशन 2, 1 और 2, तो 1 है मेरे पास x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये है। मैं लिखूंगा यहाँ पर चेक एट 0,0। इसका रीजन क्या है, आप ये देखिए कि ये वाली जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 0,0 इसके इधर लाई करता है, इस तरफ। अगर ट्रू आया तो ये वाला पोर्शन जहां पर ओरिजिन लाई कर रहा है ये शेड कर देंगे, अगर फॉल्स आया तो इसके ऑपोजिट वाला इधर वाला शेड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और पहले इसी का कर लेते हैं, तो मैंने बोला 0, x की जगह डालो 0, y की जगह डालो 0, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो क्या ये ट्रू है? No, sir. नहीं है ना, ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है, ये फॉल्स हो गया हमारे पास। तो जब ये फॉल्स है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये वाली लाइन थी, अगर ट्रू होता तो मैं ओरिजिन वाला पोर्शन शेड करता, ये फॉल्स है तो मैं उधर वाला पोर्शन शेड करूंगा, ये इधर वाला होगा। अब देखिएगा अगला क्या करना है, अब ये वाली जो लाइन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ओरिजिन इसके इधर लाई कर रहा है या इधर लाई कर रहा है, मैं नहीं कह सकता, बिकॉज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 0 0 पॉइंट 0 0 क्यों लेते हैं,
क्योंकि 0 0 बड़ा आसान होता है, x में 0 डालो, y में 0 डालो, पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाता है, तो वो बड़ा आसान होता है। आप क्या करो, अब 0 0 से तो हम ले नहीं सकते, बिकॉज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 0,0, तो मैं कोई और पॉइंट ले लूंगा। हम एक काम करते हैं, हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 1,0। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0, 1,0। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो क्योंकि ये 0 0 से ही पास हो रहा है, तो मैं 0 0 नहीं ले सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा पॉइंट देखूंगा जो लाइन के या तो इस तरफ हो या इस तरफ हो। तो लाइन के इस तरफ वाला पॉइंट ले लिया 1,0, ये वाला पॉइंट हो गया, यही लिखता हूं, बल्कि मैं इसको 1 को मिटा दो, ये वाला पॉइंट हो गया 1,0। अगर ट्रू आया 1,0 पर तो इधर वाला पोर्शन शेड कर देंगे, फॉल्स आया तो इधर वाला पोर्शन शेड कर देंगे। तो इक्वेशन क्या थी, 2x minus y is equal to 2x minus y is greater than 0, is greater than 0. Check at 1,0. So 2 into 1 minus 0 is greater than 0. So 2 is greater than 0. ये हो गया 2, क्योंकि 2 तो 0 से बड़ा ही होता है, तो ट्रू आ गया ना। तो ट्रू का मतलब 1 0 किधर लाई कर रहा है, इस लाइन के इस तरफ लाई कर रहा है, तो शेड कर दीजिए। तो इस लाइन के इधर वाला सारा पोर्शन, इसका मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला सो बुक में सेकंड इक्वेशन लेस देन 0 दी है। लेस देन 0 है क्या? नहीं, मेरे को तो ग्रेटर देन 0 दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ सर, मेरे में लेस देन दे रखा है। कोई बात नहीं, आप लेस देन के हिसाब से कर लेना। ये देखिए एक्सरसाइज 6.3 का, एक्सरसाइज 6.3 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2x minus y is greater than 0 दे रखा है। ओके सर, वो पीडीएफ में लेस देन दे। हाँ, तो वो कई बार ना थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं ये लोग एनसीईआरटी में, मतलब जैसे एडिशन चेंज होता है तो थोड़ा बहुत तो चेंज कर देते हैं। तो अब हमारा जो कॉमन एरिया है, वो कॉमन एरिया कौन सा वाला है, हमारा कॉमन एरिया इसके इधर वाला और इस लाइन के इधर वाला, तो यानी कि ये वाला पूरा एरिया कॉमन हो गया। मैं ये वाला दिखा रहा हूँ, ये वाला एरिया कॉमन हो गया। ऐश्वर्या क्लियर है? दृष्टि? यस सर। ठीक है, और एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। सिक्स पॉइंट थ्री का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, भाई इसका मतलब जो क्वेश्चन मेरे में लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आंसर जो दे रखा है ना इन्होंने, वो आंसर ये दे रखा है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए आंसर ये दे रखा है, ये वाला एरिया आएगा शेड हो रहा है, और मेरा कौन सा हो रहा है, मेरा ये वाला शेड हो रहा है। तो इसका तो मतलब मेरी बुक में भी लेस देन ही लिखा है। हाँ, तो मेरे में गलत लिखा हुआ है, मेरे में आप देखिए, मेरे में 2x minus y is greater than 0 लिखा हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं, अगर 2x minus y is greater than 0 है, तो greater than 0 के हिसाब से ये वाला हमारा एरिया शेड होगा। लेस देन 0 होगा तो साफ सी बात है कि इधर वाला, तो इधर वाला और इसका इधर वाला, तो फिर ये वाला एरिया शेड हो जाएगा। समझ गए अनुराग? क्लियर? यस सर। चलिए जी, उसके बाद अब कोई थोड़ा सा टिपिकल उठाता हूँ इसमें क्वेश्चन, जिसमें 3-4 इक्वेशन दे रखी है। हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने किया था लास्ट टाइम, 1 4 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 देखता हूँ। मुझे ध्यान है शायद क्वेश्चन नंबर 15 किया था लास्ट टाइम, तो 14 देखते हैं। 3x plus 2y is less than equal to 150। मैं इधर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14, 3x plus 2y is less than equal to 150।
ये है इक्वेशन 1। तो x plus 4y is less than equal to 80. x plus 4y is less than equal to 80. ये हो गई इक्वेशन 2। फिर थर्ड है x is less than equal to 15. x is less than equal to 15. एक बार वेरीफाई कर देना, आप लोगों की बुक्स में भी यही होना चाहिए। और फिर दिया है y is greater than equal to 0. y is greater than equal to 0, comma x is greater than equal to 0। इन दोनों को कंबाइनली मैंने फोर्थ लिख दिया। ऐसा क्यों, वो अभी बताऊंगा आपको। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा इसको लेकर चलना है, बाकी किसी से कोई टेंशन नहीं है, बाकी किसी की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फर्स्ट और सेकंड की बात करनी है बस। ठीक है, चलिए देखते हैं। बस 1 मिनट वेट कर लो, मैं पानी पी रहा हूँ। वही काम जो पहले करते थे, assume equality in first and second। फर्स्ट और सेकंड जिसमें x और y दोनों होंगे उसी ने इक्वालिटी अज्यूम करनी है, बाकी तो सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया 3x प्लस y इज इक्वल टू 150, और यहीं पर आप लिखेंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू 80। ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 150 minus 3x and y is equal to 150 minus 3x upon 2। यहाँ पर 4y is equal to 50 minus x, y is equal to 50 minus x upon 4। ये हो गया। ठीक है, अब आप टेबल बना लीजिए, एक तो इसके लिए बना लो, तो इसके लिए बना लो और एक इसके लिए बना लो। चलिए देखते हैं, जैसे x की वैल्यू अगर मान लीजिए मैं 0 लेता हूँ तो 150 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ये की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ रही है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी छोटी वैल्यूज ले लो x की और y की। तो मैं एक काम करता हूँ, x की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 10, x की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ये x है, ये y है, x की वैल्यू मैंने ले ली 10, तो 150 माइनस 3 into 10 हो गया 30, 150 माइनस 30 120, 120 अपॉन 2 हो जाएगा 60। अगला x की वैल्यू लेता हूँ मैं 20, 3 into 20 हो जाएगा 60, 150 माइनस 60 कितना हो जाएगा 90, 90 अपॉन 2 हो जाएगा 45। अगला लेते हैं x की वैल्यू 30, 3 into 30 90, 150 माइनस 90 कितना हो गया 60 एंड 60 अपॉन 2 30। अब यहाँ पर देखते हैं y x और y, तो x की वैल्यू आप ले लो 20, या पहले आप ले लीजिए 0 ले लो क्या, हाँ 0 ले लेते हैं। x की वैल्यू 0 ले ली तो 80 अपॉन 4
ये हो जाएगा 20, फिर x की वैल्यू ले लो 20, 80 माइनस 20 60, 60 अपॉन 4 हो जाएगा 15, फिर x की वैल्यू आप ले लीजिए 40, ये हो जाएगा 10। समझ गए? अब उसके बाद मैं ग्राफ बनाऊंगा, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y और ये y डैश। अब आप क्या करिए, मैंने इसके लिए देखिए 10 20 30, मैं ना 10 10 का गैप लेकर बनाता हूँ। x में मैं 10 10 का गैप लूंगा तो 0 10 20 30 40 50 और चलो 60 भी दिखा दो। फिर y में लेते हैं तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, 60 जा रही है। y में क्या करिए, 5 5 का गैप दिखा दीजिए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60, ये दिखा दिया 5 5 का गैप। तो अब देखिए 10 पर वैल्यू आ रही है, पहली की बात करता हूँ तो 10 पर वैल्यू आ रही है 60, तो जब x 10 है तो y की वैल्यू 60, यहाँ नोट लगाइए। जब x 20 है तो y की वैल्यू 45, जब x 20 है तो y की वैल्यू 45, जब x 30 है तो y की वैल्यू 30, जब x 30 है तो y की वैल्यू ये भी 30। अब तीनों डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, ये बन गई लाइन, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा 3x plus 2y is equal to 150, मैं इधर लिख रहा हूँ 3x plus 2y is equal to 150 150, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला है x plus 4y is equal to 80, तो 0 पर वैल्यू 20, x 0 पर वैल्यू 20, यहाँ एक डॉट, x 20 पर y 15, x 20 पर y 15 और x 40 पर y की वैल्यू 10, x 40 पर y की वैल्यू 10। तो तीन डॉट्स हैं, तीनों को बनाइए। ये लाइन बन गई, ये है x plus 4y is equal to 80, x plus 4y is equal to 80, ठीक है। एकांश क्लियर है जो अभी ग्राफ बनाया? अस्मी, आर्यन त्यागी, अर्श बताइए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा। अब देखते हैं अब क्या करना है, अब इक्वेशन की बात करते हैं। तो 3x plus 2y is less than equal to 150, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हर एक क्वेश्चन में आप लोगों के पास तो जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग तो सॉल्व करके दिखाएंगे एग्जाम में, ठीक है। लेकिन एक काम करता हूँ ना, सीधा सीधा कर रहा हूँ, जरा देखिएगा, ये दे रखा है 3x plus 2y is less than equal to 150, मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन बन गई 3x plus 2y is equal to 150, ओरिजिन इसके इस तरफ लाई कर रहा है। अगर ट्रू आता है तो मैं ये वाला एरिया शेड करूंगा और फॉल्स आता है तो इधर वाला एरिया शेड करूंगा। छोड़ दीजिए,
सिर्फ यहाँ पर देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में सीधा सीधा 0 0 रखूंगा तो 0 + 0 इज लेस देन 150, यानी कि 0 लेस देन 150 आएगा, ट्रू आ रहा है मतलब। ठीक है, करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना बार बार, आप समझ नहीं गए सर। ट्रू भी आएगा। No, sir. यस सर, समझ गए कि नहीं ये बताओ। समझ गए सर। Yes, sir. Yes, sir. ट्रू आ गया, ये ट्रू आ गया। इस ट्रू आने का मतलब क्या है कि इसके नीचे वाला पोर्शन शेड होगा। अभी बस दिमाग में रख लीजिए इसको कि इसके नीचे वाला पोर्शन शेड होगा, मैं अभी शेड नहीं कर रहा हूँ। अगला देखिएगा, अगला है x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 80। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी 0 0 में चेक कर सकता हूँ क्योंकि ये वाली लाइन ये है और ओरिजिन यहाँ लाइन कर रहा है। दिस लाइन इज आल्सो नॉट पासिंग थ्रू 0 0, तो इसलिए मैं चेक कर सकता हूँ ओरिजिन यहाँ पर है। ये भी ट्रू आ रहा है, तो इसके भी नीचे वाला पोर्शन हो गया। ये बताइए, ये समझ में आया कि नहीं। Yes. Yes, sir. ठीक है, अब देखो जो चौथी इक्वेशन थी ना, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है। आप ये देखो, x यहीं पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब यहाँ की बात हो रही है सिर्फ कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, y 0 से बड़ा, यानी कि सिर्फ यहाँ की बात हो रही है। तो जहां पर x भी पॉजिटिव, जहां पर y भी पॉजिटिव, दैट क्वाड्रेंट इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मुझे सेकंड से, थर्ड से और फोर्थ क्वाड्रेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये समझ में आ गया। तो ये जो चौथी कंडीशन दे रखी है, ये सिर्फ इस वजह से दे रखी है कि आपको नीचे वाला नहीं लेना, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लेना, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं लेना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है। बताओ जी, ये समझ में आ गया तो चलूं आगे। Yes. Yes, sir. सबको क्लियर है, पक्का लक्ष्य है, लक्ष्य बताओ क्लियर है। नहीं आ रही आवाज, चलिए ठीक है। अब देखें आगे का, देखिएगा अब ये थर्ड इक्वेशन बचती है। थर्ड इक्वेशन में दे रखा है x इज लेस देन इक्वल टू 15। x इज लेस देन इक्वल टू 15 का मतलब क्या है। लेस देन को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, बस ये बताइए x इज इक्वल टू 15 का मतलब ये होगा कि मैं x में 15 स्टेप आगे बढ़ूंगा और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। समझ गए, x में 15 स्टेप आगे बढ़ेंगे और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो क्या करूंगा, 15 का मतलब क्या है, ये 10 है, ये 20 है, तो 15 यहाँ बीच में होगा। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। इसको मैं यहाँ पर साफ साफ लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 15। बताइए बेटा, ये समझ में आया कि नहीं। आ गया सर। Yes. ठीक है, अब दिया क्या है यहाँ पर, x इज लेस देन इक्वल टू 15, यानी कि x जो है वो 15 से छोटा छोटा होना चाहिए, इधर वाला पोर्शन। ठीक है, और मुझे रहना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये वाला एरिया शेड करना है। x इज इक्वल टू 15 से छोटा छोटा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। अब आप ये देखिए, जो चौथी इक्वेशन है इसका मतलब ये था, चौथी इक्वेशन से मुझे सिर्फ इतना काम था कि भाई मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। अब बाकी मेरे पास 3 इक्वेशन बचती हैं, तो आप देखिए इसका मतलब क्या है, ट्रू आ रहा है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसके नीचे वाला एरिया, ये वाली जो लाइन है इसके नीचे वाला एरिया, तो इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, जो इसके नीचे वाला हो और इसके नीचे वाला भी हो, ये वाला हो जाएगा कॉमन एरिया। लेकिन इसके इधर वाला हो, तो आप अगर समझ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये आएगा बस कॉमन एरिया। Yes. Yes. Yes, sir. बताइए समझ गए कि नहीं समझे। मैं समझ दोबारा गए बता रहा सर। हूं, ये इस तरीके से करके बहुत ज्यादा हौज पौज में शायद ना समझ में आ रहा हो, अब थोड़ा सा दिमाग में बिठाइए बस आप। ठीक है, वो देखिएगा यहाँ पर 3x + 2y, मैं 0 0 पर चेक करूंगा, ट्रू आएगा। तो 3x + 2y से इधर इधर वाला एरिया, तो x + 4y = 80 से इधर इधर वाला एरिया। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या, सिर्फ ये नीचे वाला एरिया कॉमन आ जाएगा दोनों में। ठीक है, ये वाला कॉमन आ गया, लेकिन मुझे x लेस देन 15 इधर वाला भी लेना है और रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो सिर्फ ये वाला एरिया। बताइए सब बच्चों को क्लियर है। Yes. एकांश, Yes, sir. दृष्टि, कृतिम, अनुभव, आप लोग बताइए। Yes, sir. Clear है। ठीक है, Yes, यस sir. सर, थोड़ा थोड़ा। चलिए ठीक है, और भी आएगा आगे समझ में।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था, सॉरी 14 था। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं बिल्कुल सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, ये टफेस्ट वाला क्वेश्चन है। मैं जरा एक और उठाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 उठाते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ कुछ इसी के जैसा है, और क्लियर होगी चीज। मैं इधर कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। सर क्वेश्चन 13 आपने लास्ट वाली क्लास में करवा दिया था। आ दिया था तो Yes. और कोई बताओ, कुछ लग रहा है किसी क्वेश्चन को देखने से, कुछ कोई क्वेश्चन अगर टफ लग रहा हो देखने से तो 15 कराएं क्या? 15 देखें, 15 Yes, देखते sir. हैं। 15 में 1 2 3 तीन इक्वेशन है और उसके बाद चौथी है, तो तीसरी भी करनी पड़ेगी सॉल्व। 15 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 में है x plus 2y is less than equal to 10। x plus 2y is less than equal to 10 in equation 1। ठीक है, अगला है x plus y is greater than equal to 10। x plus y is greater than equal to 1 है। 1 है या 10 है? नहीं 1 है। x plus y is greater than equal to 1। x minus y is less than equal to 0। आप लोग एक बार ना चेक भी कर देना कहीं इक्वेशन में कुछ गलत तो नहीं लिख रहा, कभी मेरी बुक में कुछ और नहीं रखा हो। x minus y is less than equal to 0। फिर अगला दे रखा है x is greater than equal to 0, कॉमा y is greater than equal to 0। तो ये हो गया आपका फोर्थ। और इसको देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें रहना है, ये बताने के लिए दे रखा है। तो बेसिकली इक्वेशन मेरे पास हो गई 3। सर अगर इन दोनों में से कोई एक लेस देन इक्वल टू होता तो? अच्छा, इन दोनों में से कोई एक लेस देन इक्वल टू होता, मान लो x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता, तो इससे क्या समझ में आता कि x तो हो गया 0 से छोटा और y हो गया 0 से बड़ा। इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू रिमेन इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक है, उस केस में मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में रहना होता, इधर रहना होता। ठीक है। अगर दोनों लेस देन 0 होते तो x लेस देन 0 y लेस देन 0 यहाँ पर, x लेस देन 0 यहाँ पर, यानी कि मुझे फिर थर्ड क्वाड्रेंट में रहना होता। अच्छा, अब चलते हैं आगे, समझ गए ना? समझ? यस सर। ठीक है, assume equality in first, second and third। इन तीनों में इक्वालिटी assume करनी है, सॉरी। तो x plus 2y is equal to 10। देखो मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, समझ लेना आप लोग। अगला है x plus y is equal to 1। ठीक है, और तीसरा है x minus y is equal to 0। ठीक है, तो यहां से देखेंगे, यहां से आ जाएगा y is equal to 10 minus x upon 2, और यहां से आ जाएगा y is equal to 1 minus x, और यहां से आ जाएगा y is equal to x। एक टेबल इसकी बनाओ। x y, मैंने कहा x की वैल्यू चलो 0 ले लो तो y की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू 2 ले लो, 10 minus 2 हो गया 8, 8 upon 2 हो गया 4। x की वैल्यू ले लो 4, तो 10 minus 4 हो गया 6, 6 upon 2 हो गया 3। फिर इसकी भी टेबल बनाइए, दिखाई तो दे रहा है ना सभी को? अस्मी दिखाई दे रहा है? सभी को दिख रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक है, x की वैल्यू मैंने ले ली 0, तो y की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू ले ली 1, तो y की वैल्यू आ गई 0, और x की वैल्यू ले ली 2, y की वैल्यू आ गई -1। ये वाली टेबल थोड़ी छोटी बन गई है, देख लो।
y इज इक्वल टू x जो है इसके लिए किसी टेबल की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूं यहाँ पर। यहाँ हो गया x और y, जब x 0 तो y भी 0, जब x 1 तो y भी 1, जब x 2 तो y भी 2, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ को मैं इधर कैलकुलेशन वाला पोर्शन कर लेंगे, मैं ग्राफ इस तरह बना रहा हूं बीच में। ये वाला मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 14 का ग्राफ ये वाला हो गया। Yes. बताइए, ये तो मिटा दूं ना सारा। अब देखिएगा, y y डैश और x x डैश, ये जो चौथी इक्वेशन है इससे मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे सिर्फ यहाँ पर रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब जरा देखिएगा, पहले इसके लिए बनाते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के लिए बनाते हैं सबसे पहले। तो पहले देखो इन तीनों में, देखो आप x में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी जा रही है 4, y में सबसे बड़ी वैल्यू जा रही है 5 और सबसे छोटी वैल्यू जाती है -1। ठीक है, तो बनाइए 0 1 2 3 4 और 5 तक ले लो x में। फिर y में देखिएगा 0 1 2 3 4 5 और 6 और नीचे ले लीजिए आप -1, ये हो गया -1 और फिर चलो -2 भी बना लो। अब देखिएगा, जब x 0 तो y की वैल्यू 5, जब x 0 है तो y की वैल्यू 5, यहाँ पर एक डॉट लगाइए। जब x 2 है तो y की वैल्यू 4, जब x 2 है तो y की वैल्यू 4, यहाँ पर एक डॉट लगाइए। ठीक है, हाँ सही है। जब x 4 है तो y की वैल्यू 3, जब x 4 है तो y की वैल्यू 3। ज्वाइन कर लो। ये लाइन बन गई मेरे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, लिख दीजिए यहाँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट देखिए, x प्लस y इज इक्वल टू 1, तो x 0 पर y की वैल्यू 1, x 0 पर y की वैल्यू 1, x 1 पर y की वैल्यू 0, x 1 पर y की वैल्यू 0 और x 2 पर y की वैल्यू -1, x 2 पर y की वैल्यू -1। ऐसे जा रही है दो लाइन्स। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गया। नेक्स्ट देखिएगा y इज इक्वल टू x, हमें इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, y इज इक्वल टू x हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, फिर भी देख लीजिए x 0 पर y की वैल्यू 0, ये हो गया। x 1 पर y की वैल्यू 1, x 1 तो y की वैल्यू भी 1 और x 2 तो y की वैल्यू भी 2। ये वाली जो लाइन बनी इसको मैं बोलूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब जो चौथी इक्वेशन है उसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है।
अब ट्रू और फॉल्स वो मैं कैसे देखूंगा, ऐसे ही देख लूंगा। आप लोग तो करके दिखाना वहां पर एग्जाम में। देखिए डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव अगर एग्जाम आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करके दिखाना, ऑब्जेक्टिव है तो फटाफट आप कर देना। देखिए हम यहाँ पर क्या है कि x plus 2y is less than equal to 10। आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 is less than 10 which is true। तो इसका मतलब ये जो पहले वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसके नीचे नीचे वाला पोर्शन आ रहा है, इसके सिर्फ नीचे नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। और रहना कहाँ पर है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x plus 2y is equal to 10 के नीचे नीचे वाला पोर्शन आ गया। फिर अगला आ रहा है, देखिएगा x plus y is greater than equal to 1। तो x plus, इसमें अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 is greater than 1 आ रहा है which is false। तो ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर ऊपर वाला पोर्शन, तो ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच वाला पोर्शन आ गया। ये जो दो लाइंस हैं, ये वाली लाइन के तो नीचे वाला पोर्शन आ रहा है और इस वाली लाइन के ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है, तो इसका मतलब इनके बीच वाला पोर्शन हो गया। सभी को क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसके बीच वाला पोर्शन आ गया। अब कहानी बचती है बस इस वाली लाइन की। तो इस वाली लाइन में क्या है, बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू 0,0, ये 0,0 से पास हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, ये 0,0 नहीं ले सकता। तो आप एक काम करिए, इसके लिए ये है आसान सा पॉइंट 1,0, ये वाला पॉइंट ले लो 1,0, और इसको भी मैं रखकर चेक करके नहीं दिखाऊंगा, ऐसे ही देख लो आप। आप ये देखिए x minus y is less than equal to 0, ये देखो आप। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो 1 minus 0 1 हो गया। 1 is less than equal to 0, ये तो फॉल्स आ रहा है, 1 तो 0 से छोटा नहीं होता, फॉल्स आ रहा है। अगर ट्रू होता तो इस लाइन में 1 0 इधर लाई कर रहा है, इधर वाला पोर्शन शेड होता। फॉल्स है तो इधर वाला पोर्शन शेड होगा। पहले मैंने देखा था इन दोनों के बीच वाला पोर्शन शेड हो रहा था, ये बीच वाला पोर्शन और इस लाइन के इधर वाला। तो बेटा अगर आप लोग समझ रहे हैं तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा कि नहीं? Yes. बताइए, ये वाला पोर्शन हो जाएगा कि नहीं? ऐश्वर्या Yes, sir. बताइए, समझ गए? यस सर। Yes. हाँ जी। चलिए जी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में? कृतिम, अनुवा, आप दोनों बताइए। No, sir. ठीक है, तो पहले ही बताया था एक्सरसाइज 6.3 ये कंप्लीट करनी है आपको होमवर्क में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। शुरुआत के भी 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो 3 ये और 4 वो, टोटल 7। 15 में से 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, 8 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। मैं इधर देख रहा हूँ, होमवर्क है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 12 ये करना है। और किसी भी बच्चे को कोई चीज ना समझ में आए तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो आप यहाँ तक अगर कर लेंगे तो इसके बाद जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसकी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले इक्वेशन बनाना और फिर उसके बाद में उसको ग्राफिकली ऐसे प्लॉट करना, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 6.3 का इतना, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 12 तक ये आपको करना है। चलिए जी, आज के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट क्लास फिर आपकी मंडे को होगी। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके।